राम राम। जय श्री राम। माँ भगवती के श्री चरणों में आप सभी मित्रों सहित शीश नवा चुका हूँ, कामना कर चुका हूँ। तो आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है ग्राम श्रावण मानूर के एक इस स्पेशल एपिसोड में। तो सबसे सर्वप्रथम आया हूँ माँ के दरबार में और यहीं से ही जो है इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। और इस ब्लॉग में आपको दिखाया जाएगा अपना पूरा गांव। राधे राधे, जय माँ भगवती। तो माँ भगवती के श्री चरणों से ब्लॉग शुरू किया है और यहाँ से है हमारे गांव का शानदार दृश्य। दूर दूर तक हमारे खेत हैं। गांव जो है ये खेतों सहित कई किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। चलते चलते थक जाएंगे ऊपर नीचे होते हुए। बहुत दूर तक खेत है हमारे। राधे राधे। अब प्रवेश कर रहे हैं गांव में। तो ये जो है प्रवेश द्वार है और यहाँ पर है कतिरवंशी होम स्टे। और मालिक का नाम अपनी उत्तराखंड के इसमें लहजे में कहूँगा शेखर का। और ये हमारे नवीन भाई का घर है, नवीन भुला, श्री नवीन सिंह मंडाल। तो अभी जो है ऐसे ज़्यादा लंबा चौड़ा परिचय दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी दो पार्ट में जाएगा ये। और उसके बाद ये घर है, रिश्ते में छोटे भाई लगते हैं या बड़े भाई लगते हैं, एक्स आर्मी मैन है। हल्द्वानी में भी इनका घर है। तो ये है हमारे गांव का घर। नहीं कहूँगा कौन सा पहला है कौन सा आखिरी है, क्योंकि हम जिस रास्ते से प्रवेश करेंगे और जिस घर में हमें जाना होगा तो वही पहला हो जाता है। पूरब से आएंगे, पूरब में जो घर पहले पड़ेगा वो पहला घर, पश्चिम वाला लास्ट हो जाएगा। तो चल रहे हैं, अपने एक रूट बनाया हुआ है। पहले बाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से रास्ता डिवाइड हो जाता है। तो हमने सोचा है कि पहले ऊपर के जो मकान हैं वहाँ से चलते हुए नीचे को आएंगे। तो जहाँ शुरू किया है उसके पास ही आके उसे पूर्ण करेंगे। झाड़ झकाड़ हो रहा है और यहाँ पे छानी है, यानी कि बकरियां हैं, गाय भैंस हैं। ये धुआं लगाया हुआ है ताकि इनको मच्छर परेशान ना करें। और ये है मुंबई वाली अम्मा का घर। तो अभी वो मुंबई में है, शायद नवंबर में आएंगे। और यहाँ से जो है ये दृश्य है। ये भी नंबर 1 बनने के चक्कर में जो है पोडियम में टॉप पे खड़ा हुआ है। नींबू, हरियाली हरियाली है। अब ये जो जीर्ण शीर्ण मकान है ये कहता है, आ लौट के आजा मेरे प्रीमित, तुझे तेरे पितृ बुलाते हैं। और हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी इसलिए कि मास्टर जी हैं, ऐसे रिश्ते में छोटे भाई हैं, मिस्टर तड़ियाल जी। और सामने है तड़ियाल फैमिली का घर। ऐसे बहुत से मकान हैं हमारे गांव में, नहीं पूरे उत्तराखंड में हैं, जो यही कह रहे हैं कि आ जाओ लौट के, क्योंकि पितृ हैं जिन्होंने हमें जो है इस लायक बनाया है कि हम यहाँ से चांद तक पहुँचने की तैयारी में हो चुके हैं। और ये हमारी आदिनी चाची जी हैं। बच्चे चुन्नू मुन्नू नाश्ता कर रहे हैं। और आज जो है संडे का सेलिब्रेशन चल रहा है। और ख़तरनाक डॉगी अभी भौंका नहीं, पता क्यों, अंगूर की बेल है। और बढ़ते हैं आगे। अब हम जा रहे हैं सेव बाखई की ओर। देखिए सब कुछ लगा हुआ है, हल्दी है, चौलाई है। और देखिए ये झाड़ पर काटा हुआ है, रास्ता साफ रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानता हूँ कि नादनी जी का मकान है, लेकिन वही है, आ लौट के आजा मेरे मीत। तो यहाँ पुष्कर पाल बिस्ट लिखा हुआ है। चल, और बताया था इस जगह का नाम है सेव बाखई। सेव बाखई इसलिए है मित्रों कि बड़े कहते हैं कि यहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी नहीं आती है, इसलिए इसका नाम है सेव बाखई। आदरणीय काकी जी हैं, यहाँ रह रही हैं अकेले। साफ़ सफाई अच्छी की भी चाचा जी ने हमारी, फूल लगाए हुए हैं, गेंदे के फूल हैं। तो घर मांगता है कि कोई इसकी रखवाली करे, देख रेख करे। और ये है हमारा ग्राम पंचायत घर।
और पहले उस जगह का नाम था नौहा पार, क्योंकि बीच में नौला पड़ता है, तो नौले के उस पार तो हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत विद्वान थे, तो उस जगह का नाम है नौहा पार बाखई। एक वो है और एक ऊपर वो खंडर है। उसमें से एक घर जो है हमारे मुंबई से पुणे शिफ्ट किए हुए गोविंदा का है, ऊंचाई पे है बहुत। तो ये बहुत से घर हैं जो वही गीत गुनगुनाते हैं। और एक घर है जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, नहीं जानता किन आदरणीय जी का है, और ये झाड़ियों ने रईसी कसर को पूरा कर दिया है। तो हम निकल रहे हैं इस प्रकार के मार्ग से, क्योंकि देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो और के पास हमारे पास समय नहीं है। अपना ही आंगन साफ करने में धुआं निकल जाता है, तो फिर बाहर तो बहुत दूर की बात है। हल्दी मिर्च, और ये छानी है, छानी यानी कि जहाँ पे गौशाला यानी कि इन्हें गोट बोलते हैं। तो ये मकान का गोट जो इस्तेमाल में है, तो अभी जो है यहाँ थोड़ा सा रख रखाव है, बाकी सब वैसे क्या वैसे ही है। और एक घर ये नौहा पार जो वहाँ से नहीं दिखाई देता, नीचे आगे से कैप्चर किया है, यानी कि 3 घर यहाँ पर हैं। 3, एक वो आम के पेड़ के नीचे है, 4 घर छुपा हुआ है झाड़ियों के पीछे। और दूर है नौला, शिव मंदिर बना हुआ है, और एक उसके ऊपर है दूसरा नौला। तो एक नौला वो है और एक नौला यहाँ पर है। यहाँ पर है छानी, किन आदरणीय जी की है नहीं जानता हूँ। और यहाँ छानी है कि घर है नहीं जानता हूँ। और इस तरफ दूर दूर तक खेत है। ये जो है हमारे अर्जुन भाई का घर है, क्योंकि कुछ जानकारी बॉडीगार्ड से भी मिल रही है। यहाँ पे 2 घर हैं, और एक तो रिश्ते में चाची लगते हैं, मोहन चाचा जी, वो सिंगर भी हैं। उधर हल्दी है। ये हमारे बुबू जी का नया मकान बन रहा है, तो ये सब जो है इस तरफ में ये है। और ये जो घर है ये रावत फैमिली का घर है। इसे ये जो ऊपर का जो इलाका है इसे कहा जाता है मल्ली बाखली, यानी कि ऊपर है। यहाँ से बहुत शानदार नज़ारा है, व्यू है, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये हमारे बनवारी का घर है, ऐतिहासिक बाखली है ये। और ये हमारे दुर्गी का घर है, यानी कि आदरणीय श्री दुर्गा सिंह मंडाल जी का घर है। और बाकी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। यहाँ पे ये जो है 7 ब्रदर्स का घर है। तो ये है मल्ली पाखली। और ये है बाबा सादगी की छोटी सी वाटिका। और ये अम्मा जी का घर है, वो रिश्ते में चाची जी लगते हैं। ये आदरणीय रिश्ते में क्या लगते हैं, नाम क्या है नहीं जानता हूँ। उनका नाम है श्री हरि सिंह मंडराल। और ये बाबा सादगी का पैतृक घर है, हमारा आलीशान बंगला। और ये बिस्ट फैमिली का है। इन आदरणीय को नहीं जानता हूँ कि किनका घर है, ये यहाँ पे नहीं रहते हैं। और ये हमारी आदरणीय चाची जी का बंगला है। धतूरे के फूल लगे हुए हैं, धतूरा लगा हुआ है, पुष्पाटिका बनाई हुई है। और ये भी जो है बिस्ट फैमिली का ही है। सामने हमारे छोटे भाई का मकान है, ये दिनेश भाई का। और वहाँ हमारे दादा हैं श्री कैलाश सिंह मंडाल जी, कैलाश मंडाल जी, प्रेम मंडाल जी। और ये भी चाचा जी का घर है। 2 घर हैं यहाँ पे, नहीं जानता एक किनका है, एक हमारे स्वर्गीय चाचा जी का भी है। और पहुँच गए हैं बीचा बखाई, क्योंकि पहले आया था, वीडियो ख़राब हो गया वो, तो रीशूट किया जा रहा है। नहीं जानता हूँ किनका घर है। बगल में जो घर है वो है हमारे मोहन बुबू का। यहाँ पे जो घर है नहीं जानता हूँ। ये मोहन बुबू का घर है, उनका नया मकान बन रहा है। यहाँ पे जो है चाची जी का घर है, वो नीचे है घर उनका। और यहाँ पे जो है हमारी अम्मा जी का घर है। और जो बड़े बड़े बुबू हैं वो थे वैद राज थे वो, तो वैद बुबू के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए
शर्मा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और अम्मा जी वहाँ पर विराजमान हैं। पहले आया था, इसलिए कहते हैं सोवियत क्रोधी सोब्रम क्रोधी। पहले घर में कोई नहीं था, ये बड़ी अम्मा जी हैं। और एक बच्ची जो है मुझे जो चैलेंज करता है ना, एक झलक दे दे बेटा, नहीं तो मोह सारते हुए। और इसके अंदर एक बच्ची है जो है मुझे वीडियो शूट करने नहीं देती है। और जिस दिन ये गोबर सारेगी तो उस दिन इसका वीडियो बनाऊंगा, सेले को मालूम पड़ेगा ये गोबर भी सारती है करके बच्ची है। तो देखना गोबर सारते हुए, एक झलक दिखा दो, नहीं तो गोबर सारते हुए बना दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ये देखो, ये बच्ची कितनी खूबसूरत है, राधे राधे कहेंगे। तो ये जो है ऐसी हंसी मजाक चलती है। अम्मा जी की विशेष डिमांड है, बोले कम से कम 5 मिनट तक जो है मेरे फूलों को दिखाओ। अभी देखो बच्ची, देखो देखो, ये देखो, अब इसको जो है अच्छा लग गया है, तो ऐसे मजाक करता रहता हूँ। तो ये जो है देखिए फूल, देखिए आप बस। तो ये जो है एक हमारा जो नेचर है, जो प्रकृति से प्रेम है हमारा, तो अच्छा लगता है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल ये छुपाए गए हैं बंदरों से बचाने के लिए। और ये जो है हमारे बालू भाई का है, और ये दिखा दिया है तो भी जाएंगे। ये हमारी आदरणीय अम्मा जी हैं, पहले नहीं मिले थे तो अभी ये मिल गए, संजोग कहता है बाबा सादगी इनको। मिर्च सुखाई जा रही है। और ये जो है अजवाइन है, अजवाइन है। पुष्प देखिए आप पहले, क्योंकि ये अधिकतर घरों में पुष्प जो है ना मनमोहक है। ये मौसम बदल गया है, रीशूट चल रहा है इस जगह का। और ये जो भुला जी हैं, इनसे 2 रिश्ते लगते हैं, क्योंकि ये मेरे ननिहाल से हैं, तो वहाँ के हिसाब से लगती हैं छोटी बहन। और इस गांव के रिश्ते में लगती हैं ये बुआरी जी, क्योंकि इनके जो पति जी हैं वो लगते हैं छोटे भाई। वो तो बुआरियों की भरमार है, चाचियों की भरमार है, अम्मा की भरमार है। सिर्फ भाभी ही जो है 2 हैं इस गाँव में मेरी। तो ये घर है, इसे कहते हैं बीचा बाखाई, क्योंकि ये बीच में है। और पुराने टाइम में जो है इसे कहा जाता था चांदनी चौक। मौसम बदल रहा है, तो ये जो है सब्जियां भी हैं यहाँ पे। और वो जो पेड़ है सामने वो खास है, इस वक्त वो लदा हुआ नहीं है, नहीं तो उसमें नींबुओं की बहार होती है। तो जब लगेगा, सीजन में आएगा तो दिखाया जाएगा आपको कि कितने नींबू लगते हैं इसमें। और संजोग देखिए बालू भाई भी आगे शॉपिंग करके से आ रहा हूँ। तो बीचा बाखाई का रिकैप्चर कर लिया है। अब चलते हैं, एक जगह और रिकैप्चर करना है, क्योंकि जहाँ जाता हूँ वहाँ पे जो है इतना प्रेम है आपसी। चाय पी लो, खाना खा लो, आम खा लो, तो वो सब जो है मामला वापस सादगी के मस्तिष्क को क्या करता है, भटका देता है, तो उसमें हो जाती है गड़बड़। तो आप बोलेंगे राधे राधे। एंटर कर रहे हैं थोजार बाखाई के लिए। तो अभी आ गए हैं हंसी बुआ के घर। बुआ इसकी लगेगी डाउन की, मेरी छोटी बहन है, और उनके सुपुत्र हैं, भाई का लड़का। अच्छा, बड़े भाई के लड़का। तो यहाँ पर आए हैं। अभी 9 में 7 तारीख को 9 महीने हो जाएंगे। 9 महीने में दूसरी मुलाकात है। अच्छा। तो अपने ही गांव में है ना बुला, दूसरी बार आए हो ना। तो देखिए, लेकिन अभी मस्तिष्क में आ गया है कि छोटी बहन को जो है समय समय पर तंग करना है। एक दिन चाय पीने के लिए भी आऊँगा यहाँ पर। आज ना, आज बहुत बहुत वो छू बिजी छू मैं। और ये हमारे संजू भाई हैं, और ये कलाकार हैं बहुत ज़बरदस्त। ये तंदूर बनाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है प्राचीन मंदिर है। तो आज निकला हूँ, गांव का कोई कोना नहीं छोड़ना है। और ये हमारे स्वर्गीय ताऊ जी, स्वर्गीय राजे सिंह जी का घर है। और ये हमारे छोटे भाई हैं जगत सिंह, उनका घर है। जय श्री राम। तो हमारे छोटे भाई हैं जगत सिंह मंडाल जी। अब ये सब देखे कपड़े सुखाए हुए हैं, बारी गई एक पटाव में, और देख बर्तन धो दिए हैं। तो अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए। और इन आदरणीय जी की जानकारी बाबा सादगी के पास नहीं है। जहाँ जानकारी नहीं है, लेकिन ग्रामवासी सब पहचानते हैं कौन किसका घर, कौन सा घर किसका है। और वहाँ बनाई है वाटिका। हाँ, ये संजू भाई, चंद्रमोहन भाई छोटे भाई हैं दोनों, ये उनका महल है। पुष्प वाटिका लगी भी है,
और ये नींबू कई प्रकार के जो हैं ये लगे हुए हैं। मिर्च सुखाई जा रही है, या आंसू गैस में काम आती है। और अपने अपने जो उसको जिसमें आनंद आता है, जो जो कुछ कर सकता है यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी हम उतर रहे हैं नीचे खेती। तो अभी भी जो चल रही है थोड़ी देर बाखाई। ये है बलवंत मनाल एंड फैमिली, छोटे भाई हैं, उनका घर है। चाची जी भी गई हुई हैं कहीं और ये आदरणीय चाचा जी का घर है, श्री शेर सिंह मंडाल और नंदन सिंह मंडाल। मिर्च, हल्दी, नहीं जानता हूँ किन आदरणीय जी का मकान है। और ये हमारे गांव के सेलिब्रिटी हैं, सोनू मंडाल जी सिंगर हैं वो, और आदरणीय चाची जी उनका घर है। ये आमा जो दियो, आदरणीय चाची जी का घर है। तो ये दूसरे छोर के आखिरी मकान है। जो इस तरफ से आएगा उसके लिए ये पहला मकान होगा। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे खेत दूर तक। वो मंदिर देख रहे हैं, उससे पहले इधर के गांव है नीचे, और उससे इधर हमारे खेत हैं। लेकिन करने वाले भी नहीं हैं। काकी जी यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं। वीडियो बनाओ पापी ना, वीडियो बनाओ। और किन आदरणीय जी का है जानकारी नहीं है। तो गांव की दूसरी सीमा पे चल रहा हूँ। रास्ते साफ़ कर दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये सब जो है बॉर्डर एरिया है हमारे गांव का। तो यहाँ पर मकान है, और ये पूरे में जो है हरी मिर्च लगाई गई है। ये किन आदरणीय का क्या है जानकारी का अभाव है। तो अब बॉर्डर से होते हुए निकलते हैं खलडोर। इसमें ये काली मिर्च हो रही है, शायद इसके बाद ये लाल हो जाए। तो मौका चूकता नहीं हूँ, वहाँ पे वो लाल मिर्च हो रही है। मित्रों, यहाँ पर खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन पता क्या है, इसका जूम अभी काम नहीं कर रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, गर्म हो गया क्या है नहीं जानता हूँ। सो अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकता हूँ। वो दूर देख रहे हैं, वो भी हमारे खेत हैं। उसके बाद के जो वो पहाड़ी है वहाँ भी हमारे खेत हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। और अब ये इस रास्ते से एंटर करूँगा तीसरे छोर की ओर। बुजुर्गों ने पत्थर लगाकर रास्ते को संवारा और सहेजा, लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि समय का अभाव हो गया है सबके पास। अभी आ गया हूँ तीसरे छोर पर, वहाँ भी हमारे ही खेत हैं। और ये मकान, ये जगदीश जी का मकान है, नहीं जानता हूँ इनका मकान है। और ये मकान उनके छोटे भाई का है। मेमने हैं, मुर्गियाँ हैं, और नीचे जो गधेरा है इलाका है, ये है बाघ का एरिया। तो बाघ जब भी आक्रमण करता है तो अक्सर वो जो है इसी जगह पे करता है, क्योंकि यहाँ पे ये बकरियाँ भी हैं, गाय भैंस भी हैं। तो ये भी एक बॉर्डर संभालते हैं यहाँ पर। तो तीसरा छोर, और ये घर किसका है नहीं जानता हूँ। इस बाखाई का नाम है खलडोर बाखाई। क्या है, क्या नाम, क्यों रखा नाम, क्या है वजह, जानकारी का अभाव है। राम राम। तो निकलते हैं आगे। तो जिनको यहाँ देखता हूँ गांव में, चेहरे से पहचानता हूँ, नाम से पहचानना बाबा सादगी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मस्तिष्क जो है बहुत सारी बातों को लेकर छोड़ रहा है। कई झमेलों में मस्तिष्क फंसा हुआ है। छूट गया है साथ इनका, ताले लगे हुए हैं, झाड़ झंकार हो रहा है।
और एक पुराना घर, पैतृक घर यहाँ पर है। कई मकानों में ताले लगे हुए हैं, कईयों ने पुराने मकान छोड़ के नए मकान बना दिए हैं, कईयों ने गांव छोड़ दिया है, गांव छोड़ दिया तो मकान छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया तो खंडर हो गया है। तो अभी हम घूम रहे हैं इस जगह पर। फल और फूल हर जगह लगे हुए हैं, खूबसूरती को बढ़ाया गया है। आपने जो है ओपन रेस्टोरेंट देखे होंगे, लेकिन ओपन रसोई आप यहाँ देखिए, सब्जी तैयार की जा रही है, आटा गूंदा जा रहा है और सब बोल रहे हैं कि हमने मेकअप नहीं किया, ब्यूटी पार्लर नहीं गए हैं तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। हमने कहा गांव की लाइफ है, रियल लाइफ है, जेल अच्छा बस यह था रियल लाइफ। तो मुस्कुराहट बहुत है हमारे गांव में, उत्तराखंड में मुस्कुराहट बहुत है जी। हाँ, यहाँ जानता हूँ, ये हमारे डॉक्टर साहब का घर है, लोहे के डॉक्टर हैं, तो उनके पास आया था। तो ये एरिया पूरा हो गया है। अब चलते हैं ऊपर की ओर। राधे 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 राधे। और अब आए हैं माता के दरबार के पश्चात जो विशेष जगह है, स्थान है, वो है ये कोट भितेर, जहाँ पे हमारे प्रथम राजा सेनामानुर के बीरमदेव जी, ब्रह्मदेव बीरमदेव, उनका महल था। तो ये भी समझिए बॉर्डर पर ही है, क्योंकि उस तरफ जो है गहराई है। और ये है मकान, यहाँ पे गंगा का और नैनो का, अगर सही नाम बताया जाए, श्री गंगा सिंह मंडाल और श्री नरेंद्र सिंह मंडाल। लेकिन उत्तराखंड में जो है इसी प्रकार से शॉर्ट नाम रखे जाते हैं, जिनके रखे जा सकते हैं, हर किसी के नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे कतूरवंशी के सूर्य राजा महाराजा धामदेव जी का मंदिर है, और ऊपर महारानी माता जिया माता का मंदिर है, जिनका असली नाम मौला देवी था, देवी है। तो यहाँ का भी महल हुआ करता था। तो ये महल का एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। वो जो रंगीन कलर वाला जो ये है हरा लाल, ये जो है कतूरवंशी होम स्टे के जो ऑनर हैं श्री चंद्रशेखर सिंह मंडाल, उनका घर, पैतृक घर है। और ये बुआरी का नाम श्रीमती राधा है, और चाचा का नाम श्री कैलाश सिंह। हाँ, 3 चाचा जी हैं, उनका वो साझा मकान है। बस हमें आज पूरे गांव की वीडियो बनानी है, तो आप मिल गए, बहुत अच्छा हो गया। अभी मैं तो गांव से तंग आ गया, तू नहीं आया। मैं नहीं आऊँगा तंग, अभी मैं इनको तंग करूँगा। किसी को कुछ नहीं करो। ये क्या है? हमारे गांव की सबसे वरिष्ठ दादी जी हैं, 95। जय शंकर के हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, और उनके पुत्र हैं जयपाल, और जो बहुत टैलेंटेड हैं। ये सब जो है ऐसे ही है। ये हमारे पहलादा का मकान है, पुराना। नया मकान नीचे है, दिखाएंगे आपको। और ये हमारे नेपाली भाई हैं। हजुर राम्रो हुनुहुन्छ अनि प्रोग्राम कबे छ अनि मादलको गीत, नेपाली गीतको अब अहिले आउँदैन त नेपाली गीत, आउँदैन? अनि मादल आउँछ? मादल आउँछ। अनि मैं पनि गा सक्नु नेपाली गीत? सक्छ, हजुर अलिकति सक्ने भए मादल बजाइदिन्छु म। अलिकति आउँछ मैं कहे। तो ये नेपाली भाई हैं, अच्छे, बहुत अच्छे फैमिली है इनकी। ये दिखाएंगे ये क्या करते हैं, उसका एक अलग टॉपिक होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा जी का, 3 चाचा जी हैं जिन्हें जानता हूँ। तो ये उनका महल है यहाँ पे, और ये फुलवारी है, और यहीं पे लगा है वो नीम टमाटर का बड़ा सा पेड़। अभी शायद लगने लगे हैं या नहीं लगने लगे हैं, देखेंगे। इंतज़ार है इसका कि कैसे टमाटर होते हैं। और आज रेस्ट पे हैं, सब लगे हुए हैं, बिजी हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये पूरा जो है इसे बोलते हैं कोट भितेर, यानी कि महल के अंदर। और ये हमारे धर्मू भाई का पैतृक घर है, और एक भाई और हैं छोटे, उनका रियल नेम नहीं जानता हूँ। वजह बता दी है कि मस्तिष्क जो है
अति चंचल है, बहुत कुछ ग्रहण करके छोड़ देता है और कई बार सही समय पे सही शब्द का उच्चारण या नाम लेना भूल जाता हूँ। बीमारी है क्या है वो तो राधे राधे ही जाने। तो ये हमारे जयपाल भाई का जो है छोटी सी दुकान है, कॉर्नर, फूड कॉर्नर भी है और बच्चों का के खाने पीने का सामान भी मिलता है। ये थोकदार है, थोकदार से बाहर निकल गया हूँ, अब बढ़ रहा हूँ आगे। मित्रों, माँ के श्री चरणों में 10/27 से ये वीडियो का शुभारम्भ किया है और अंदाज़ा लगा सकते हो ऊपर नीचे करते करते क्या हो गया है। राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद। अब चलेंगे पार्ट 2 में। राधे राधे।